हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। दिन की शुरुआत हो गई है भोले का नाम लेके, भोले की पूजा करके। आज है सावन का पहला सोमवार और मेरे लिए ये दिन बहुत 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 ख़ास है, क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल लड्डू हुआ था। बट आज उसका बर्थडे नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो सावन का जो पहला सोमवार पड़ा था वो 22 जुलाई को था। तो बर्थडे जो है 22 को है, आने वाला है। तो मेरी पूजा हो गई है। और जिस तरह से मैंने पूजा करी भगवान शिव जी को दूध से नहला के, तो मैं ऐसा हर सोमवार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रैटिट्यूड देना भोलेनाथ को, क्योंकि लड्डू उस दिन हुआ था तो बहुत स्पेशल फील होता है। तो मैं थैंकफुल तो मैं थैंक यू कहती हूँ, इस तरह से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ अपना। तो पूजा मेरी हो चुकी है बहुत अच्छे से। और अब नाश्ता वाश्ता मैं कुछ नहीं करने वाली। नाश्ता अब करूँगी मैं मम्मी के घर में जाके, क्योंकि दीदी आई हुई है और कोरोना वायरस के चक्कर में आपको पता है अपने भी अपने नहीं मिल पाए हैं। तो दीदी आई हुई है बहुत टाइम बाद, और लड्डू भी बस वीडियो कॉल में ही देखता है। सब कुछ वीडियो कॉल तक ही अभी तक चलता आया हुआ है। तो अब जो है सुबह का नाश्ता चाय सब कुछ वहीं जाके करेंगे। तो चलिए, चलो आप भी मेरे साथ मेरे मॉम के घर में। बस हो गया। हो गया बेटा। यार ये मोबाइल मिलेंगे क्या आप अभी। ना बेटा। जाओ इसको लेके खेल लो बस। बस किचन ऑर्गेनाइज कर दी मेरी। ए मेरी लड्डुई, मेरी लड्डुई, ए मेरी सोना। तो किचन ऑर्गेनाइज करने के बाद लड्डू निकल गया है अपनी नानी के घर जाने के लिए। और ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज उसकी मौसी आने वाली है।
किसके घर में है, इसका हाथी पासी दिखाई नहीं दे रहा मैंने दिखाया उसका ओए कुकी कुकी ले कुकी तो ये था कुकी जो कि दीदी का पेट है, और ये है अमन दीदी का बेटा, और जो अभी लड्डू जिनके गोदी में था वो है मेरी दी। और मैं आज लड्डू को शार दिए बिना ही ले आई, क्योंकि मॉम जब मालिश करती है बहुत अच्छे से मालिश करती है और फिर नहलाती है। कहते हैं ना कि नानी और दादी की हाथ की जो मालिश होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं ये वाला जो चांस है वो कभी मिस नहीं करती ही। तो मैं फटाफट आ गई थी घर से, सारा काम वाम छोड़ कर। क्योंकि यहाँ की चाय ना मिस हो जाए, क्योंकि चाय तो हम रोज़ पीते, लेकिन इकट्ठा होने के बाद जो एक गप्पे मारते हुए जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो कहाँ है फिर। और वैसे ये लॉकडाउन वाला जो टाइम था 2 महीने का, वो सच में बहुत सारी चीज़ें तो हमने यूं ही मिस कर दी। तो इसलिए हम फटाफट आ गए चाय पीने के लिए। और ये रहा कुकी क्यूट क्यूट फेसेस बनाते हुए। दूध दो भात दो आऊ दो पानी दो चप्पू जाए म्याऊ 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 आज लंच में बनाया है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना। चने की सब्ज़ी बनी है, राइस बनी है और बनी है कोचू शाग। तो कोचू शाग होता है अरवी के पत्ते, उसको कहते हैं। बंगाली में ये बनाते हैं ये साग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो आज खाना जो है मेरी दीदी ने बनाया है, तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी खाना बना है। और मैं तो बंगाली हूँ, तो नॉनवेज तो हम लोग खाते ही हैं। जो रमेश है वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, तो मेरे घर में मैं अलग से अपने लिए नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, क्योंकि रमेश खाता नहीं है तो मेरा भी मन नहीं करता। लेकिन जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ तो नॉनवेज मेरे लिए तो स्पेशली बनता ही है। लेकिन आज सावन का पहला सोमवार था, तो हम सभी ने फिर मतलब मानते हैं तो नॉन वेजिटेरियन, इसलिए बनाया ही नहीं हमने। तो चलिए फटाफट लंच करते हैं, फिर खेलते हैं लूडो। क्योंकि हम लोग अगर इकट्ठे हुए मम्मी के घर गए और हम लोगों ने लूडो नहीं खेला तो ये पूरा ही नहीं पड़ता हमारा। तो इसके बाद खाना फिनिश करने के बाद हम खेलेंगे लूडो। तो हम लोग 6 जने थे, मॉम, डैड, मैं, रमेश और दी जीजू लूडो खेलने के लिए। तो हमने ये 6 प्लेयर्स वाला जो लूडो है ये खेला आज। तो जब भी हम 4 वाला खेलते थे तो जल्दी गेम ओवर हो जाता था और हम 4-5 बार तो खेलते ही खेलते थे। लेकिन ये 6 प्लेयर वाला तो इतना भारी पड़ गया, इतना पक गए हम इसको खेलते खेलते, कि लास्ट में हम लोग एक दूसरे को जिताने में हेल्प करने लगे कि एटलीस्ट गेम तो ओवर हो जाए। सीरियसली यार, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोना अली बाबली, ये तुम क्या कर रहे हो सोना? ये तुम क्या कर रही हो बाबू? दोस्त है दोस्त। ओए ये क्या कर रहे हो बाबू? बब्बा सो लंच करने के बाद और
लूडो खेलने के बाद अब मैं और रमेश थोड़ा सा निकले हैं मार्केट में। ये है शाबेरी की मार्केट, जहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ प्लांट शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ अच्छी खासी फ़र्नीचर की भी शॉप है। अगर आपको फ़र्नीचर लेने की अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ पर फ़र्नीचर भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ एक मेरी फेवरेट नर्सरी शॉप है, जो कि है स्वाति नर्सरी। मैं वहाँ से अक्सर बहुत सारे पौधे लेके गई हूँ। इनफैक्ट पौधे क्या, मेरे जितने भी सेरेमिक जो प्लांटर्स है वो यहीं से है। तो अभी आने वाला है रास्ते में, मैं दिखाती हूँ वो कौन सा है। नाम है उसका स्वाति नर्सरी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लोकेशन में ही रहते हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये है स्वाति नर्सरी, और साइड में इसकी छोटी सी एक दुकान है जो कि है सेरेमिक प्लांटर्स, जहाँ से मैं लेती हूँ अक्सर। तो चलिए अब हम जो है थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि लड्डू का जो बर्थडे है वो काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, और वैसे भी लॉकडाउन के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो बेटर है थोड़े दिन हाथ में लेकर ही शॉपिंग करने निकले। तो हम सबसे पहली शॉप में आ गए हैं, बेबी हग है जिसका नाम, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ विज़िट करना। यहाँ पे हर तरीके से ये लोग सेफ्टी अपनी बरत रहे थे। सैनिटाइज़ कराए सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथ, और टेम्परेचर भी हमारा चेक किया। तो चलिए शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रही थी लड्डू के जो फर्स्ट बर्थडे के हिसाब से, एक जो बर्थडे ड्रेस होती है, पार्टी ड्रेस, वो उस टाइप का मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ थोड़ा मेरे को रीज़नेबल भी कम लगा। इससे बेटर मुझे फर्स्ट क्राई में लगा देखना। तो मैं कुछ ड्रेसेस वगैरह तो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो ड्रेसेस है वो मैंने फ़र्स्ट क्राई में शॉर्टलिस्ट करके रखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाने के बाद वहीं पर जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी है मैं उन्हीं को ही ऑर्डर कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉयज़ और जो अदर आइटम्स है वो सब मुझे अच्छे मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से एक सिपर लिया है, और एक ले लिया है मैंने, एक स्लीपर ले लिया है लड्डू के लिए, थोड़े बहुत टॉयज़ ले लिए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से लिए हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली है, परचेज़ करी है। काफ़ी अच्छा मेरे को स्टोर लगा, एक बार मैंने पहले भी विज़िट किया था। तो अभी तक तो ये चल रहा था कि जो भी दीदी ने इसको कपड़े दिए हैं, जो दादी ने इसको कपड़े दिए, नानी ने कपड़े दिए, अभी तक हमें कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज मैं कपड़े लेने निकली हूँ तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि लड़कियों के लिए तो इतने ऑप्शंस होते हैं लेकिन लड़कों के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद मैंने थोड़ा बहुत और बर्थडे डेकोरेशन का सामान लिया है, और फिर वापस आ गई क्योंकि दीदी को भी निकलना था, और दीदी का भी कल ऑफिस है, तो वो आज ही जा रही है। तो मैं और रमेश तो रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा घर पास में ही रहता है, आप सभी को मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो हम लोग आज स्टे करेंगे, और दी जीजू जो है वो लोग निकल रहे हैं। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है वो मैं यही एंड करूँगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो फ्रेंड्स नए हैं मुझे और अच्छे से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।